अपने रहिए सर, सर इस साइड सर थोड़ा साइड चलें आगे। हाँ जी चलिए बिल्कुल बिल्कुल जनाब, सब चलते हैं। मैं खड़ा हूँ आपके करें। हाँ जी थैंक यू। कोई ड्राइंग वाइंग बनाया कहाँ पर है? फोटो तो रोज ही लेते हैं। चले डॉक्टर साहब को नहीं मुझे पता है, मतलब वहाँ completed by September next, sir. In the meanwhile, from March तक we hope इसका टेंडरिंग प्रोसेस हो चुका है। allotment हो गई है। क्या अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ स्क्वायर। एमएलए साहब का भी बहुत शुक्रिया। चलो आए हम। तो we are looking forward for more visits, more awareness program. आएंगे। अभी तो जम्मू में है 6 महीने, तो 6 महीने तो बड़े लग जाएंगे। तो आपके वो इनिशियली एक जम्मू में और एक श्रीनगर में करेंगे। तो लाइव स्टॉक जहाँ पर आप लोग सेल्स वेल्स परचेज कर सकते हो। यार आज तो पोर्टल पे थ्रू हो जाता है, पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए। people from ये जो यहाँ हमारा फार्म है, इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ अपग्रेड करने की कोशिश करिए। हमारा यहाँ बड़ा फार्म है, बहुत पहले से है। अब हमारी कोशिश है कि अंडर HADP इसको थोड़ा अपग्रेड किया। 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसकी आज हमने फाउंडेशन रखी और उम्मीद है कि अगले साल तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तमाम वो फैसिलिटी रहेगी एक जो जदीद फार्म में होनी चाहिए। तो उसके लिए आज यहाँ पर आए हमने क्वारंटाइन सेंटर यहाँ आए, आज फाउंडेशन रखी। तो ग्रेजुअली जो है इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो रही है। फार्मिंग लगातार हाईटेक हो रही है। बाहर के देशों की, जब बाहर के स्टेटों की बात करें तो मल्टी फार्मिंग एक ही जगह पर की जा रही है। आपका पूरा महकमा है और काफी सारे इसमें प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उन पर और किस तरह से तवज्जो दी जाएगी? देखिए फार्मिंग कम्युनिटी में ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर जो एलाइड सेक्टर्स में काफी रिफॉर्म्स आ रहे हुए हैं। हमारी HADP की जो स्कीम है 5,000 करोड़ स्कीम, इसके साथ साथ इसको सप्लीमेंट करने के लिए JKSIP हमारी और एक स्कीम आ गई, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का थ्रस्ट है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स में। उसी की एक कड़ी है कि आज हम यहाँ पर आए हैं और हम कोशिश करें कि इस लाइव स्टॉक में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो, सरकारी तौर हम कोशिश करें प्राइवेट सेक्टर में भी हो, ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। इसी तरह जो हमारी स्कीम्स में जो इंसेंटिव्स होते हैं, चाहे वो पॉलीग्रीन हाउसेस होते हैं फॉर एक्सोटिक वैरायटीज़ के लिए, और डिफरेंट, क्योंकि हमारे यहाँ सीजन्स होते हैं, उन सीजन्स में सब्ज़ी कहीं कहीं अवेलेबल नहीं होती है, तो पॉलीग्रीन हाउसेस का हम लोग इस्तेमाल करें। इसी तरह हमने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, सेंटर फॉर एक्सीलेंसी इन एग्रीकल्चर, जिसका जम्मू हमने अभी रिसेंटली हमने 2-3 महीने पहले इसकी इनॉग्रेशन की है। हमारी कोशिश है उसका अब हर डिस्ट्रिक्ट में हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दे दें। उसमें कम से कम 5 करोड़ रुपए का है, वो भी एक बहुत ही काफ़ी अच्छी एक सोच है, और उसमें हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह फार्म मैकेनाइजेशन में हम लोग काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, उसमें भी हम लोग जदीद तरीन जो आज मैकेनाइजेशन के हवाले से, फार्मिंग के हवाले से जो इक्विपमेंट्स हैं लोगों को हम दे रहे हैं, इंसेंटिव वाइज दे रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव कर रही है। तो ओवरऑल जो हमारी फार्मिंग की जो डिस्ट्रेस है, हम कोशिश करें उनको उस डिस्ट्रेस से बाहर निकालने। HADP के माध्यम से युवा भी लगातार जो है वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। क्या देखते हैं जो उमर सरकार का विजन था युवाओं को? देखिए युवा मिशन के हवाले से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारी सरकार का है, और उसमें हमारा है कि अगले 4 साल में हमारा जो टारगेट है वो 1,37,000 नए एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं, ठीक है। और कमोबेश हम लोग 4.5 लाख जॉब्स जो है क्रिएट करें। तो जब हम जॉब्स की बात करते हैं, वो सरकारी जॉब्स नहीं होते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। वो अपने साथ एक तो खुद वो अपना जॉब हासिल करेंगे, साथ साथ में बाकी जो लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। सर हमारे मेडोज चारागाह है, उनको वहाँ डेवलप करने की जरूरत है। पहले होते थे हमारे जितने भी भेड़ बकरी वाले जाते थे ऊपर पहाड़, बड़वा, दक्षिण, सब उस एरियाज में। अब वो वहाँ पे कुछ एक चेक लगा हुआ है, मिलिटेंसी की वजह से भी वहाँ कुछ रोक लगी। अब वहाँ भी फैसिलिटीज की बड़ी दिक्कत रहती है, माइग्रेटरी लोग हैं, तो उसके लिए क्या? देखिए सिक्योरिटी कंसर्न जहाँ पर है वहाँ पर आदमी
पहली प्रायोरिटी होती है कि हमारा स्टेट जो है सिक्योर है, लोग सिक्योर है और वो एरिया सिक्योर रहे कि वहाँ खुदा ना खास्ता कोई ना परेशानी ना हो जाए। बाकी जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, सरकार की तरफ से स्कीम्स ऐसी है जहाँ इंसेंटिव्स हम कर रहे हैं और आजकल तो हाइड्रोपोनिक हम लोग फॉडर तैयार कर रहे हैं इन ग्रीन हाउसेस में, वहाँ पर हम लोग फॉडर तैयार कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे जो फार्मर्स हैं उसमें भी सामने आ रहे हैं, वो जो कमी कोताही आती है वो धीरे धीरे दूर हो गई और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा ही नहीं कि रातों रात ये सारा ठीक हो जाएगा। अगर आप 40 साल पहले बात करोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो फैसिलिटी तब थी आज उससे 100 गुना बेहतर है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, धीरे वक्त के साथ इसमें भी इम्प्रूवाइजेशन। लाइफ स्टॉक जो है फॉरेन से भी इंपोर्ट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, कितना बेनिफिट जो है? देखिए हमारी ब्रीड जो हमने अभी शीप के हवाले से हमने टेक्सल ब्रीड कश्मीर के लिए और डॉपर यहाँ के लिए है। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ मटन कंजप्शन हमारी स्टेट में ज़्यादा है जी। तो वो जो हम लोग ब्रीड लेके आ रहे हैं उनका ये है कि हमें वो कंजप्शन जो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पूरी हो जाए। और उस हवाले से हमने अब हमारी जो लैब्स बनने जा रही है, हमारी कुछ लैब्स जिसको हम अपग्रेड कर रहे हैं जीन के हवाले से, एम्ब्रो के हवाले से, वो मेरे ख्याल से वो प्रोसेस में है। उससे हमको बहुत हद तक जो है जसरोटा में ज्यादातर कंडी क्षेत्र है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के भी आप ही मंत्री हैं, वहाँ पर किसानों को काफी नुकसान होता है क्योंकि वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो काफी ज्यादा नुकसान करता है फसलों को। एक अहम मुद्दा है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा? मंकीज मैने की बात करी? जी बिल्कुल। मंकी मेनेस की बात के हवाले से हमने डिपार्टमेंट ने कहा है एक पॉलिसी हम कोशिश करने की ला रहे हैं। अब ये नेचुरल हैजर्ड है, उसमें हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट तो नहीं जिससे हम रोक सकते हैं, पर एक है यूनिवर्सिटी को हमने कहा है कि कोई आप ऐसा हमें कोई मैकेनिज्म बताइए ताकि उसमें एक लेमन ग्रास करके है एक वो जो हम लगाते हैं उनकी सोइंग होती है एरियाज में लेमन ग्रास करके, तो उससे क्या होता है वो मंकीज जो है वो खेतों के करीब नहीं आते। जी।